Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 8 of mathematics class 7, that is rational number. So students, rational number क्या होते हैं? Rational numbers वो होते हैं जो P upon Q की फॉर्म में होते हैं, है ना. P अपॉन Q मतलब इस तरह से, जैसे ये 4/5 है, ये रैशनल नंबर है ना, जिसमें P क्या है 4 है और Q क्या है 5 है. ओके, सो जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे. ओके, अब आपको पता होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, है ना. तो न्यूमरेटर क्या होता है? ये देखो, ये जो P अपॉन Q है, तो इसमें ये जो P होता है ये क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और ये जो Q है ये क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है. ओके, तो जो हमारा Q होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है ना. यानी जैसे नंबर है 5/0, ऐसा नहीं होता है. हम क्या होता है 5 के नीचे 1 लगा लेते हैं, है ना. कोई भी नंबर है जैसे 4 है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा. ओके, तो और जो हमारा देखो यहाँ पे लिखा है ना Q इक्वल टू 0, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, इज़ द डिनोमिनेटर. ओके, एंड ये देखो -3 द डिनोमिनेटर, ये जो -3/7 है इसमें क्या है? द नंबर इज -3 एंड द डिनोमिनेटर इज 7, है ना. न्यूमरेटर -3 है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 7 है. तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर कोई नंबर 5 है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, बट इसके नीचे 0 कभी नहीं होता है. ओके, देखते हैं आगे क्या है. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे. अब है ये नंबर लाइन, ये आप समझ लीजिए. नंबर लाइन बहुत ही इजी है, बट एक बार फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. ये देखो नंबर लाइन क्या होता है, ये है ये हमने लाइन खींच दी नंबर लाइन, और बीच में ये 0 होता है, जिसमें इस तरफ के जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ के जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. आपने इंटीजर्स में पढ़ा था ना, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं. तो यहाँ पे भी ये जो नंबर लाइन होती है इसमें इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ओके, और बीच में 0 होता है. ठीक है, आगे आपको जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसके बारे में हम और डिटेल से समझेंगे. ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है. सो एक्सरसाइज 8.1 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन. हमें ये जो नंबर्स गिवन है इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो अब देखो ये 0, फर्स्ट क्वेश्चन है -1 एंड 0. अब हमें -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, है ना. तो 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो लेकिन ये तो क्या है, हमें जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, है ना. बट ये तो ऐसा नहीं है, तो -1 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी, अगर हमें 5 नंबर फाइंड आउट करना है तो हम 0 और 1 के बीच में तो नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, है ना. तो हम क्या करेंगे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमें 6 चाहिए और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि 5 नंबर्स चाहिए. तो अगर हम 6 से कर देंगे तो इसको कट करोगे तो आप क्या आ जाएगा? -1, तो ये -1 ही रहेगा, है ना. लेकिन अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स है वो इजीली मिल जाएंगे. ओके, और इसी तरह हमने 0 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो ये आ गया 0/6, तो -6/6, और फिर इसके बाद क्या आएगा? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, और फिर क्या आएगा इसके बाद? 0/6, क्योंकि नंबर लाइन में क्या होता है? 0, फिर -1, -2, -3, इस तरह से होता है ना. अभी मैंने आपको नंबर लाइन बताया. ओके, सो इस तरह से हमने ये 5 नंबर्स निकाल लिए. ओके, नेक्स्ट है -2 एंड 1. ओके, तो अब इसके बीच में भी 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 2 × 12, 6 1 × 1. अब इसको आप
कट करोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। यानी नंबर्स तो हमारे वही हैं, बस हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया ताकि हम इसमें से जो रेशनल नंबर्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सके। ओके, और यहाँ पे भी कर दिया 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो -12/6, तो इसके बाद क्या आएगा -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 एंड देन -6/6। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मिल गए ना हमें इन दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट है -4/5 एंड -2/3। अब इनके बीच में हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, क्योंकि हमें जो इनका डिनोमिनेटर है इसको सेम करना है, तभी तो हम इसके बीच का नंबर ले सकेंगे इजीली, है ना। तो अगर हम 15 कर देते हैं तो ये आता है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 15 हो रहा है और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो एक ही नंबर से हमें ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 4 3 जा 12, 5 और 5 3 जा 15। और इसी तरह फिर इसमें भी हमने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, नीचे हमें 15 चाहिए, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। ओके, बट अब आप देखो 12/15 और 10/15, है ना, माइनस का है ये -12, तो इसके बाद क्या आएगा -11/15, है ना। तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, -12 और -10 के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर है, इसीलिए हम ये नहीं करेंगे। हम इसका जो है किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम कोई दूसरा नंबर लेंगे जो दोनों के टेबल में आता हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 45 मतलब नीचे आना चाहिए, है ना, क्योंकि 45 क्या होता है, दोनों देखो आप 45 को कट करो, 3 से भी कट हो जाएगा और 5 से भी कट हो जाएगा। ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से कट हो जाए, है ना। तो 5 9 जा 45 और 3 से भी कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, है ना। तो मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है जो 3 और 5 दोनों से कट हो जाए, है ना, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 45 आए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 के टेबल में 45 कब आता है, 9 टाइम्स में, तो हमने 9 टाइम्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -36/45। और अब यहाँ पे 3 है तो हमें तो 45 चाहिए, है ना, और इसको कट किया था तो क्या आया था 15, यानी 15 3 जा 45, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 30/45, -30/45। और अब हम इजीली इसके बीच में ये नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। -36 45 है ना, तो 36 के बाद क्या आएगा 35/45, 34, 33/45, -32/45 एंड -31/45। तो ये हो गए 5 नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है 1/2, -1/2 एंड 2/3। ओके, अब इसके बीच में हमें 5 नंबर्स चाहिए, तो इसका एलसीएम क्या होता है 6। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब हमारा डिनोमिनेटर 6 आना चाहिए। ओके, तो 6 आने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 6 आया, 3 2 जा 6, यानी हमारा डिनोमिनेटर 6 आना चाहिए, तभी हम इनके बीच में नंबर ले सकेंगे। तो अब ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये देखो -3/6 आ गया और यहाँ पे भी हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, क्योंकि हमें 6 चाहिए था। ओके, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4/6। अब इसके बीच में नंबर्स लेना है, तो -3/6 के बाद क्या आएगा -2/6, -1/6 और फिर -1/6 के बाद क्या आता है, फिर 0 आ जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 1/6 पॉजिटिव वाला, है ना, और फिर 2/6, 3/6 एंड देन 4/6। समझ में आया आपको? ये जो 1 -3 2 1 इसके बाद क्या होता है 0 नंबर लाइन में होता है ना, फिर इसीलिए हमने ये पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, यानी टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए 5 नंबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। यानी इसी पैटर्न पे आपको 4 रेशनल नंबर्स और लिखने हैं जिस पैटर्न पे ये लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप,
ये क्या है -3/5, फिर 6/5, 9/15 एंड देन 12/20। तो यहाँ पे आप देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसको 3 से, फिर ये देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया है, पहले 2 से, 3 से, फिर 4 से है ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो हम इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर लेंगे है ना, क्योंकि हमें ये सेम ही चाहिए पैटर्न। तो 3 4 जा 12 के बाद 3 5 जा 15 आप लिखोगे है ना। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 एंड 5 7 जा 35। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8 जा है ना, 3 7 जा तो कर लिया, 3 8 जा 24 एंड 5 8 जा 40। सो सेकेंड क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 का टेबल लिखा है, नीचे 4 का टेबल लिखा है ना। तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हम इसको पूरा आगे के जो 4 नंबर है वो लिख लेंगे है ना। तो आगे के 4 नंबर कौन से होंगे यहाँ पे -4, -5, -6, -7, ये ऊपर के 4 नंबर हो गए। और नीचे के क्या हो जाएंगे, आगे जो 4 का टेबल है वो आप कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में ये पैटर्न है, ऊपर 1 का टेबल है और नीचे 6 का टेबल है, तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हो इजीली। एंड फोर्थ में भी क्या है, देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 1 जा 2 है ना, फिर 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, फिर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे, यानी क्या हो जाएगा आगे 8, आगे कौन से नंबर हो जाएंगे 8, देन 10, 2 का टेबल हमको करना है ना, 2 3 जा 6 है तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ऊपर ये नंबर आ जाएंगे फोर्थ में, और नीचे कौन से नंबर आएंगे 3 का टेबल कंटिन्यू कर देंगे। 3 का टेबल तो आपको आता है ना, क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। आपको बस यहाँ पे माइनस है नीचे, तो इसके आगे क्या लगाना है माइनस लगाना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, यानी हमको 4 रेशनल नंबर देने हैं जो इनके इक्वल हो। ओके, तो देखो 2/7, तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनको कट करने पर अगेन 2/7 ही आए है ना। तो हमें जैसे 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -2/7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14 है ना, माइनस में। अब 4/14 आया, अब इसको कट करो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो नंबर क्या आया 2/7 ही आया, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। समझ में आया आपको, यानी जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको उसी की जो टेबल है वो कंटिन्यू कर देनी है ना, जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे 2 का टेबल कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे 7 का, इसमें 5 की टेबल कंटिन्यू कर देना, इसमें 3 का टेबल कंटिन्यू कर देना। ओके, देन थर्ड में आपको क्या करना है 4 है तो 4 का टेबल, एंड नीचे 9 है तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, इस तरह से आप कंटिन्यू कर देना। ओके, बट आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है। जैसे फोर्थ है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ है ना, 4/9 है तो इसके इक्विवेलेंट दूसरे नंबर्स कौन से हो जाएंगे 8/18, देन नेक्स्ट हो जाएगा 12/27, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 16/36। सो हमारा फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा 20/45। हमने जैसे ये वाले नंबर्स किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया, इसी तरह इसमें भी हम कर लेंगे। ठीक है, पहले 2 से 4 का टेबल कंटिन्यू करेंगे, देन 9 का टेबल कंटिन्यू करेंगे है ना। और देखो हमने कैसे किया 4 2 जा 8, देन 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इसी तरह 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। और जब आप इसको कट करोगे ना तो आपको क्या आएगा 4/9 ही आएगा
है ना, क्योंकि हमने 4/9 को ही कंटिन्यू किया है ना। जैसे हम देखो 20/45 को कट करते हैं। ओके, ये देखो क्या आएगा यहाँ पे, 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, क्योंकि दोनों 5 टाइम्स में आए हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। नंबर लाइन करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उस पर जो ये नंबर्स हैं ये ड्रॉ करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या ड्रॉ करना है, 3/4। तो देखो 3/4 तो पहले आपको डिवाइड करना है ताकि वो पता चले आपको कि वो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन जब ड्रॉ करोगे तो वो ये 3/4 कहाँ आएगा। तो क्या करेंगे, 4 और ये 3 डिवाइड कर देंगे हम। अब क्योंकि 3 छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, है ना, 0 लगा के पॉइंट लगा दो और फिर यहाँ पे 0, है ना। तो क्या आ जाएगा, 4 7 जा 28। ओके, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। ओके, फिर से 20, 0 लगा देंगे तो 20, देन 4 5 जा 20। ओके, यानी हमारा नंबर क्या आया, 0.75 ये आया, यानी ये नंबर है पॉजिटिव। तो नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, बीच में क्या होता है, 0 होता है और पॉजिटिव है, यानी इस तरफ हमें लिखना है ना। तो मान लो यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे 1। ओके, यानी 1 और 0 के बीच में हमारा आएगा 0.75। ओके, तो चलिए मैं आपको नंबर लाइन बताती हूँ। देखो आप नोटबुक में आप प्रॉपर्ली देख सकते हो, हमने ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है। और हमको पता है जो 0 होता है वो बीच में होता है और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना। और हमें ये भी पता है कि जो 0.75 आया था ना हमारा, वो क्या आएगा, 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हमारे टोटल 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है ना। तो जो नीचे वाला नंबर होता है यानी टोटल उतने पार्ट्स हैं। तो हमने 4 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 4/4 लिख देंगे, इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4 है ना, तो 1 आ जाएगा। फिर 4/4 के बाद क्या आता है, 3/4, 2/4, देन 1/4। तो 3/4 कहाँ पर है, ये है। तो हम नंबर लाइन पे इसको इस तरह से सर्कल कर देंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हो गया। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है -5/8। तो -5/8 को हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। ओके, सो यू कैन सी हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, ये देखो 5 है छोटा नंबर और 8 बड़ा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगा देते हैं, फिर यहाँ पे 0 आ जाता है ना। तो इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आया, 0.625, यानी हमको पता चल गया कि वो नंबर किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में है। ओके, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में -5 दिया हुआ है, मीन्स हमारा जो नंबर होगा 0 और -1 के बीच में होगा ये, है ना। तो हम इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नंबर लाइन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर 0 के इस तरफ होते हैं, है ना। तो हमने इस तरफ 0 लिखा है यहाँ पे और इस तरफ क्या लिखा है, 1 लिखा है। ओके, -1। तो अब फिर इसी तरह से हम नंबर लाइन पे ये नंबर्स 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो हम इस नंबर लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। ये पार्ट इक्वल नहीं है, बट आप जब बनाओ तो इक्वली बनाना। ओके, देखो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। अब इसको कट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो ये सही है। ओके, अब -5/8 कहाँ पर है, ये है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जिसमें हमें -7/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। ये देखो इसको हमने डिवाइड किया है, तो 7 है तो 4 1 जा 4, इस तरह से डिवाइड किया तो क्या आया, 1.75, है ना। 1.75 आ गया, बट ये माइनस में है, मतलब क्या हो जाएगा, -1.75, यानी जो नंबर ये 7/4 है ये 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। तो 1 और 2 के बीच में आएगा नंबर, -1 और 2 के बीच में। तो हमें नंबर लाइन पे भी ऐसे ही करना है, यानी ये 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब नीचे क्योंकि टोटल 4 है, 4 पार्ट्स हैं, तो हम 0
और 1 के बीच 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, है ना। ये 1 2 3 4 है ना। फिर इसी तरह -1 और -2 के बीच में भी 4 पार्ट्स होने चाहिए, 1 2 3 4। इस तरह से डॉट लगाओगे आप, और फिर 0, फिर यहाँ पे -1/4 लिखोगे, -2/4, -3/4, -4/4। अब इसको कट करोगे तो 1 आ गया, है ना, यानी हमारा नंबर लाइन सही है। -5/4, -6/4, -7/4, और फिर हमें क्या करना था, -7/4 ही तक बताना था ना, यही नंबर लाइन पे शो करना था। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको ऐसे सर्कल कर दोगे। आगे लिखोगे तो क्या आएगा, -8/4, और इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट है 7/8। तो इसको डिवाइड करा हमने, तो हमारे पास क्या आया, 0.87। मतलब ये नंबर जो है पॉजिटिव है ना, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में हमें नंबर लाइन पे इसको शो करना है। ओके, तो हम नंबर लाइन बना लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इस हम 0 यहाँ लिखेंगे और इस तरफ हमारे नंबर्स होंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या करते, 0 यहाँ पे लिखते, है ना, और फिर इस तरफ से नंबर लाइन्स होते। ओके, अब क्योंकि टोटल 8 है यहाँ पे, तो हम 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और नीचे 8 लिखेंगे। ओके, तो 1/8, 2, यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 लिख दिया है मैंने, 8 आएगा क्योंकि 8 पार्ट्स हैं। ओके, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 आएगा क्योंकि 8 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, देन 7/8 एंड 8/8। हमको नंबर लाइन पे शो क्या करना है, 7/8। तो 7/8 कहाँ पर है, ये यहाँ पर, और इसको 8/8 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉइंट्स PQRSTUA, जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, PQRSTUA। ओके, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं नंबर लाइन पे, ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट TR = RS, यानी TR किसके इक्वल है, RS के इक्वल है, यानी ये सभी इक्वल पार्ट्स हैं, है ना। SU AP = PQ = QB। ओके, यानी ये जो पार्ट्स में डिवाइड है ये इक्वल है। ओके, नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय PQRS। सो आपको इसमें क्या बताना है, PQRS, यहाँ पे कौन से नंबर्स, कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं। ओके, सो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये APQB ये क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना। ये देखो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना। तो इसी तरह 0 और 1 के बीच में भी 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, और 1 और 2 के बीच में भी। और देखो यहाँ पे भी है -1 और 2, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3, है ना। सो इनके बीच में भी 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो ये देखो हमने क्या किया, हमने इसको इक्वली 1 और 2 के बीच ये 2 डॉट लगा दिए, है ना, और यहाँ पे 0 और 1 के बीच में भी हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, और 0 के बाद क्या आता है, 1, है ना। तो हम इसको क्योंकि नीचे 3 इक्वल पार्ट्स है इसलिए नीचे 3 लिखेंगे, 1/3, 2/3, देन 3/3। इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, यानी हम सही नंबर लाइन सेट कर रहे हैं। ओके, देन 3/3 के बाद 4/3 आएगा, देन 5/3 एंड देन 6/3। अब इसको कट करोगे तो 3 2 जा 6, 2 आ गया, देन 7/3, 8/3 एंड 9/3। अब इसको कट करोगे तो 3 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 है, यानी हमारा ये सही है। अब देखो आपका P है, यहाँ पे क्या आया 7/3, और ये Q है तो Q की जगह 8/3। तो हमें 2 रेशनल नंबर्स तो मिल गए, P और Q की वैल्यू मिल गई हमें। ओके, अब हम इधर से R और S की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 0 से इधर 1/3 किया था, तो 0 से इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/3 -1/3, देन इसकी जगह पे -2/3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3/3। इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, मीन्स सही है हमारा। ओके, देन इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे -4/3, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -5/3, है ना। और फिर
क्या आ जाएगा 6/3, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है यानी 3 2 जा 6। ओके, सो अब देखो यहाँ पे r और s, तो r की जगह पे हमारा आ गया 4/3 और s की जगह पे क्या आया 5/3। सो जो हमें क्वेश्चन में था कि इसकी r और s और p और q इनकी जगह पे कौन से रेशनल नंबर आएंगे, तो हमने ऐसे नंबर लाइन को सेट किया और फिर हमने फाइंड आउट किया, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। ओके, सो यहाँ पे ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमने इसमें 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है 8.1 एक्सरसाइज को। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रही है, आप वीडियो में ध्यान से सारे क्वेश्चन समझना बहुत ही ईजी है। अगर कहीं थोड़ा सा भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और फिर से समझने की कोशिश करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ओके, सो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।